हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 4 द ग्रेट एस्केप का हम लोग बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर मिस किया है तो आप चैनल डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। और ये चैप्टर जो है ये न्यू लेटेस्ट वर्जन गोल्डन जुबली एडिशन जो आया है गुलमोहर का रीडर 3 क्लास 3 के लिए, वो मैं करवा रहा हूँ। ये लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट एडिशन है। आपको इस चैनल पे सब कुछ अपडेटेड मिलेगा। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक लाइक करना है। तो ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ए ए में जो दिया गया है, इसका आंसर मैं आपको नोटबुक में दिखाऊंगा। जस्ट इसी वीडियो में नीचे आएगा, ठीक है। इसका टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन आंसर को भी मैं नोटबुक का वो से दिखाऊंगा आपको। आपको इंजॉइंग द टेक्स्ट में नंबर 1 को यहाँ पे देख लेना है। टिक द वर्ड्स विच यू वुड यूज़ टू डिस्क्राइब द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो को जिस वर्ड से डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसको टिक करना। तो मैंने कर दिया। देखो, पहला है वाइज, दूसरा है केयरिंग, तीसरा है क्लेवर, है ना। उसके बाद अंडरलाइन द वर्ड्स विच यू वुड यूज़ टू डिस्क्राइब द कॉवर्डली लाइन। कॉवर्डली लायन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दो, जैसे ब्रेव, केयरिंग, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट, ओबीडियंट, है ना, ये सब है। उसके बाद सर्कल द वर्ड्स विच यू वुड यूज़ टू डिस्क्राइब द टीन वुडमैन। टीन वुडमैन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है, और जो वर्ड यूज़ करना है उसको सर्कल कर देना है। तो मैंने सर्कल कर दिया, ओबीडियंट, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट। ठीक है। तो एक ही वर्ड 2-3 कैरेक्टर के लिए यूज़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप कॉपी में इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर अभी आपको नीचे नोट्स में मिलेगा, ठीक है। ग्रामर एंड यूजेज आ गया, और ये सब में अभी एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जब भी कोई नाउन का कोई भी वर्ड जो नाउन है उसका जब विशेषता बताया जाता है, उसका जब फीचर बताया जाता है, तब उस वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं और हिंदी में विशेषण बोलते हैं। वी हैव लर्न दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो वर्ड डिस्क्राइब करता है किसी के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी विशेषता जब बताता है तब वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। दे टॉक अबाउट द साइज, शेप, कलर, क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन है कोई, मान लो नाम है राजा, भाई नाउन है एक। तो राजा मोटा है, पतला है, उसका साइज शेप बता रहा, उसका कलर बता रहा, गोरा है, काला है, क्वालिटी कैसा है। जब भी क्वालिटीज़ बताए जाते हैं उस नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है, तो जो वर्ड उसको बताता है, डिस्क्राइब करता है, वही तो एडजेक्टिव होता है। समटाइम्स वी यूज़ एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जो एडजेक्टिव, उसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं। वाइड डिच मतलब चौड़ा गड्ढा, शार्प क्लॉज तेज पंजे, स्ट्रेंज नॉइजेज मतलब, स्ट्रेंज मतलब होता है अटपटा नॉइज, अटपटा आवाज़ें। ग्रेट आइडिया बहुत ही अच्छा आइडिया। एंड समटाइम्स वी यूज़ द एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन एंड वर्ब इन सेंटेंस। और हम कभी कभी नाउन या वर्ब के बाद में एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, उसको उसको कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ये देखो। द बीस्ट गेव आउट अ लाउड रोर। द बी रोर वॉज लाउड, यहाँ पे देखो बाद में आया। समटाइम्स वी यूज़ पॉजेसिव एडजेक्टिव सच एज माई, हीज, ये सब एडजेक्टिव हम लोग यूज़ करते हैं कभी कभी बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले, टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। ताकि हम लोग इस चीज़ से ये सारे वर्ड्स यूज़ करके दिखाते हैं कि ये सारे चीज़ें जो है ये किसी से संबंध रखते हैं, किसी का है। समथिंग बिलोंग्स टू समवन, जैसे ये जूता मेरा है, माई शूज़, योर शूज़ ये तुम्हारी है, देयर शूज़ ये उनके जूते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आप फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए, मैंने कर दिया है, ठीक है। कोई भी इसमें अगर क्वेश्चन रहेगा या फिर कोई मिस्टेक रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप इसको एक बार चेक कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और कुछ मिस्टेक्स या कुछ क्वेरीज होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
यहाँ पे फुल स्टॉप्स दिए गए हैं और इधर क्वेश्चन मार्क। और इसका बुक का एक्सरसाइज, और ये जो क्वेश्चन है इसमें खुद से ही आपको एक एनिमल को लेना है, कोई भी एनिमल का नाम लेना है। जैसे वहाँ पे कालिदास लिया गया था तो मैंने यहाँ पे जगुदास ले लिया। आपके मन में जो भी है, जग्गू दादा, फग्गू दादा, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, कोई भी एनिमल का नाम अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, नेम ऑफ़ योर एनिमल। और यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे खुद से एक स्टोरी बनाया है और मैंने लिखा है। आप चाहे तो इसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ग्रेट एस्केप का क्वेश्चन आंसर हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द स्केयर क्रो सजेस्टेड। ये एक सेंटेंस दिया हुआ अधूरा सा सेंटेंस है जिसको हम लोग यहाँ पूरा कर रहे हैं। ए में दिया गया है ये, द स्केयर क्रो सजेस्टेड दे जंप ओवर द डिच बिकॉज इट वॉज वेरी वाइड एंड डीप with steep sides and pointed rocks at the bottom. Question number 2 है all of them were very pleased to see how easily the lion jumped over the ditch. Question number 3 है they came across another ditch but this one was so broad and deep that the lion could not jump over it. Question number 4 Dorothy screamed and the scarecrow fell over backwards because the lion gave out a loud roar out of fright. The cowardly lion drew a long breath of relief because the Kalidas fell into the ditch. अब बी आता है। बी में जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ छोटा सा, फिर क्वेश्चन भी है। आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ। मैं गिरने से बहुत डरता हूँ। हु इज़ द स्पीकर। इस लाइन को किसने कहा था? फ्रॉम वेयर इज़ ही अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, और वो कहाँ से गिरने से डर रहा है? द स्पीकर इज़ कॉवर्डली लायन। वो जो कॉवर्डली लायन है वो ये वर्ड कहा था। और द लायन इज़ अफ्रेड ऑफ फॉलिंग इनटू द डिच, और वो लायन जो है वो डर रहा है गड्ढे में गिरने से। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक लाइन दिया गया है, इफ़ यू कैन नॉट जंप ओवर द डिच एंड फॉल इनटू इट, इट वुड नॉट हर्ट मी एट ऑल। अगर तुम जंप करते हो, अगर यू कैन नॉट जंप, अगर आप जंप नहीं कर पाते हो डिच से और गिर जाते हो, तो मुझे फिर और कोई चोट नहीं लगेगा। ये किसने कहा है? वाई डू यू थिंक द फॉल वुड नॉट हैव हर्ट द स्केयर क्रो एट ऑल। ये लाइन जो है स्केयर क्रो कहता है स्टोरी में। स्टोरी को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो स्केयर क्रो ने कहा, क्योंकि ये स्केयर क्रो जो होता है वो भूसे से बना होता है, स्ट्रॉ से बना होता है। उसने कहा कि पहले मुझे चढ़ने दो, मुझे जंप के लिए लेकर के चलो। अगर मैं गिर जाता हूँ पहले तो मुझे चोट नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे कुछ फील नहीं होता है। फिर मेरे ऊपर कोई गिरेगा तो किसी को चोट भी नहीं लगेगा। तो इतना दिमाग था उसके पास, ठीक है। तो आपको क्यों लगता है कि वाई डू यू थिंक द फॉल वुड नॉट हैव हर्ट द स्केयर? आपको क्यों लगता है कि उसको चोट नहीं लगेगा? द फॉल वुड नॉट हैव हर्ट द स्केयर क्रो एट ऑल बिकॉज द स्केयर क्रो वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। इसलिए उसको चोट नहीं लगेगा क्योंकि वो स्ट्रॉ से बना हुआ है, घास फूस से बना हुआ है, इसलिए उसको चोट ही नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? दैट मस्ट बी द कालिदास। यहाँ पे एक लाइन दिया गया, ये किसने कहा था? ये कॉवर्डली लायन ने कहा था। हु आर द कालिदास। कालिदास कौन है? वेयर डिड दे हेयर द नॉइज मेड बाई कालिदास। और वो लोग जो वहाँ पे सारे दोस्त वो लोग इकट्ठे थे, वो लोग कहाँ पे कालिदास के आवाज़ों को सुना? कालिदास आर फ्राइटनिंग बीस्ट्स। फ्राइटनिंग मतलब डरावने, डराने वाला बीस्ट, बहुत विशालकाय जानवर थे। विथ हेड लाइक टाइगर, और उनका हेड जो है वो टाइगर की तरह था और बॉडी जो है वो बियर, भालू के तरह था। दे हर्ड देयर नॉइज। वो लोग उनका आवाज़ कहाँ पे सुने? हर्ड देयर नॉइज फ्रॉम डीप इनसाइड द फॉरेस्ट वाइल वॉकिंग। वॉक करने के दौरान बहुत ही मतलब जंगल के अंदरूनी हिस्से से उनका आवाज़ सुनाई दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? दैट इज़ ग्रेट आइडिया सेड द लायन। लायन ने कहा दैट इज़ ग्रेट आइडिया। विच आइडिया इज़ द लायन टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे लायन कौन से आइडिया के बारे में बातें कर रहा है? द लायन इज टॉकिंग अबाउट द स्केयर क्रोज आइडिया ऑफ चॉपिंग डाउन द ट्री क्लोज टू द ब्रिज। लायन स्केयर क्रो के आइडिया का बात कर रहा है, और उस आइडिया में क्या था कि वो जो साइड में, ब्रिज के साइड में जो पेड़ है उसको चॉप कर दिया जाए, उसको काट करके गिरा दिया जाए, ताकि सो दैट इट फॉल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द डिच, ताकि वो गड्ढे के उस साइड में भी जा कर के उसका दूसरा एंड गिर जाए
एंड कैन बी यूज्ड एज अ ब्रिज टू क्रॉस द डिच। और उस गिरे हुए पेड़ को हम लोग एज अ ब्रिज यूज़ करेंगे और उस गड्ढे को क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पे ऐसा गड्ढा था, यहाँ पे पेड़ था, ठीक है। तो इस पेड़ को काट करके इन्होंने गिरा दिया, तो ये पेड़ ऐसा गिर गया और इसके ऊपर ये ब्रिज की तरह सबको यूज़ करके इस पे सब क्रॉस करके यहाँ से गुजर गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्विक क्राइड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो ने चिल्लाया, जल्दी करो। हाउ डिड द स्केयरक्रो स्टॉप द कालिदास फ्रॉम रीचिंग देम। और स्केयरक्रो ने कैसे कालिदास को रोक लिया अपने पास पहुंचने से। द स्केयरक्रो आस्क्ड द टीन वुडमैन टू चॉप अवे द एंड ऑफ द ट्री। स्केयरक्रो ने तत्काल वहाँ पे टीन वुडमैन को बोला कि वो जो पेड़ है उसको काट करके हटा दो एक एंड उसका, विच वॉज ऑन देयर साइड ऑफ द डिच, जो उनके साइड पे है। मतलब ये अगर पेड़ है और यहाँ पे चारों दोस्त पहुँच गए हैं और पेड़ यहाँ पे है और पेड़ का एक एंड यहाँ पे है, तो अपने एंड का जो पेड़ है उधर से वो काटने के लिए बोल रहा है उसको, और इधर से कालिदास जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पेड़ काट दिया और ये जो पेड़ है वो नीचे गिर गया, साथ में कालिदास भी इस पे चढ़ा हुआ था, वो भी गड्ढे के अंदर गिर गया। द कालिदास हैड ऑलमोस्ट क्रॉस्ड द ब्रिज। कालिदास जो है लगभग ब्रिज को क्रॉस कर ही लिए थे। व्हेन द ट्री फेल विद क्रैश इनटू द डिच अलॉन्ग विद द बीस्ट्स। तभी क्या होता है, ये जो पेड़ है इसको तो वो टीन वुडमैन काट रहा था, तो वो कट गया और नीचे गिर गया, साथ ही साथ वो जानवर भी जो था, वो डरावने जानवर बीस्ट जो था वो गिर गया नीचे, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 6, आई विश आई हैड अ हार्ट टू बीट। मैं ऐसा विश करता हूँ, मुझे भी इच्छा है कि मेरे पास कोई हार्ट होता जो धड़कता, मेरे पास कोई दिल होता जो धड़कता। हु इज़ द स्पीकर, ये किसने कहा था। वाई डज ही से सो, उसने ऐसा क्यों कहा। द स्पीकर इज टीन वुडमैन। स्पीकर कौन है, टीन वुडमैन। टीन वुडमैन ने ऐसा कहा कि मेरे पास भी एक दिल होता तो धड़कता। ही सेज दिस आफ्टर द लायन सेज दैट हीज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग आउट ऑफ फ्राइट। ये उसने कब कहा, ये उसने लायन के ये कहने के बाद कहा, जब लायन ने कहा कि मेरा धड़कन अभी भी बहुत तेज़ है, मेरा दिल अभी भी बहुत धड़क रहा है डर के मारे, ठीक है। तब टीन वुडमैन ने कहा काश मेरे पास भी दिल होता तो वो धड़कता। द टीन वुडमैन फील सैड एज ही डज नॉट हैव अ हार्ट। टीन वुडमैन जो था वो काफ़ी दुखी था, फील सैड कर रहा था, सैड फील कर रहा था क्योंकि उसके पास हार्ट नहीं था, दिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, द लायन इज कॉल्ड कॉवर्डली बिकॉज ही इज़ नॉट एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज अदर लायन। कॉवर्डली यहाँ पे बोला गया, लायन को यहाँ पे कायर बोला गया, कॉवर्डली, है ना। और कहा गया है कि वो क्योंकि बाकी लायन की तरह वो ब्रेव, हिम्मत वाला और स्ट्रॉन्ग, मजबूत नहीं है। डिड ही एक्ट इन अ कॉवर्डली मैनर इन द टेक्स्ट। क्या वो इस कहानी में कायरता के जैसा काम किया है, कायर जैसा काम किया। वाई डू यू थिंक सो, आपको क्यों लगता है ऐसा। नो, द लायन डिड नॉट एक्टेड इन अ कॉवर्डली मैनर इन द टेक्स्ट। इस कहानी में वो जो लायन है वो कायर की तरह बिहेव बिल्कुल भी नहीं किया है। ही वॉज एक्सट्रीमली ब्रेव एंड हेल्प एवरी वन कम आउट ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। उसने तो बाकी सब लोगों का मदद किया ताकि वो लोग एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सके। ही वॉज स्केयर्ड एंड फ्राइटेंड ऑफ द कालिदास। वो कालिदास से काफ़ी स्केयर्ड था, डरा हुआ था। बट ही प्रोमिस्ड हिज फ्रेंड्स, लेकिन वो अपने दोस्तों से वादा किया दैट ही वुड फाइट एंड प्रोटेक्ट देम, कि वो उन कालिदास से वो फाइट करेगा और उनको, अपने दोस्तों को बचाएगा, एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, जब तक कि वो जिंदा रहता है। तो सोचो कितना हिम्मती था, उसको कॉवर्डली बोला गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो लायन है वो कॉवर्ड नहीं था, वो बहुत हिम्मती था, करेजियस था, अपने दोस्तों को मदद भी किया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ऑफ द 4 मेन कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट हु डू यू थिंक इज़ द वाइजेस्ट। आपको इन 4 कैरेक्टर में से आपको क्या लगता है कौन सबसे बुद्धिमान है। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। इज़ देयर एनीथिंग फनी अबाउट हिम बीइंग वाइज, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा हास्यास्पद, कोई मजाकिया बात है उसके बुद्धिमान होने में। आई थिंक द स्केयर क्रो इज़ द वाइजेस्ट अमंग ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्केयर क्रो है वो सबसे बुद्धिमान है। स्केयर क्रो किसको बोलते हैं, जो हम लोग खेतों में एक पुतला लगाते हैं, आपने देखा है खेत में पुतला लगाया जाता है सारे पक्षियों को डराने के लिए और पशु पक्षियों को भगाने के लिए, पक्षियों को खासकर से भगाने के लिए एक स्केयर, उसको स्केयर क्रो बोलते हैं पुतले को। तो वही स्केयर क्रो यहाँ पे है। इट वॉज ही
हु गेव द लायन द आइडिया टू जंप ओवर द डिच। ये वही स्केयर क्रो है जिसने लायन को आइडिया दिया कि गड्ढे के ऊपर से जंप करो, एंड डिसाइडेड टू गो फर्स्ट, और उसने डिसाइड भी किया था कि मैं पहले जाऊंगा, अगर मैं गिर भी गया तो मुझे चोट नहीं लगेगा, सो दैट इफ़ ही फॉल्स ही वुड बी हर्ट। मुझे चोट नहीं लगेगा लेकिन बाकी लोग तो सेफ रहेगा। ही वुड बी हर्ट, जो होगा उसके साथ होगा। यहाँ पे नॉट लगा लेना है, ही वुड नॉट होगा यहाँ पे, ही वुड नॉट बी हर्ट, ठीक है, उसको चोट नहीं लगेगा। ही सजेस्टेड द टीन वुडमैन, क्यों उसको चोट नहीं लगेगा? क्योंकि वो भूसे का बना होता है स्केयर क्रो। ही सजेस्टेड द टीन वुडमैन टू चॉप डाउन द ट्री एंड यूज इट एज अ ब्रिज, और उसने टीन वुडमैन को भी सजेस्ट किया था कि पेड़ के दूसरे तरफ को काट डालो, है ना, पेड़ को नीचे से काट करके उसको गिरा दो और उसको हम लोग एज अ ब्रिज की तरह यूज़ करेंगे। और लास्ट में फिर से क्या सजेशन दिया था? एट लास्ट ही आस्क्ड द टीन वुडमैन टू चॉप अवे द एंड ऑफ द ट्री सो दैट द कालिदास वुड फेल इनटू द डिच। और लास्ट में उसने ये भी सजेशन दिया था कि जो ब्रिज बन गया था उस पेड़ के गिरने से, उस गिरे हुए पेड़ के दूसरे एंड को काट डालो ताकि वो कालिदास को लेते हुए नीचे गिर जाए, क्योंकि कालिदास उस ब्रिज पे चढ़ के उनके तरफ बढ़ रहे थे। Yes, it is quite surprising that the scarecrow does not have brains, and yet he happens to be the wisest of them. हाँ, ये तो बहुत सरप्राइजिंग बात है कि स्केयरक्रो का दिमाग नहीं होता है। इस बुक के स्टार्टिंग में ही दिया गया, स्टोरी के स्टार्टिंग में, कि स्केयरक्रोज के दिमाग नहीं होते हैं, है ना, उसको ब्रेन चाहिए था, उसको दिमाग चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उसी के पास सबसे ज़्यादा दिमाग है और वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है चारों लोगों में से, वाइजेस्ट ऑफ देम, है ना। अब ये जो 2 है, जो 2 स्टार्टिंग में छूट गया था, वो 2 का आंसर यहाँ पे है। 2 का क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है। इन फैंटेसी स्टोरीज वी रीड अबाउट मैजिक एंड एडवेंचर्स, दीज स्टोरीज टेक अस टू द इमेजिनरी वर्ल्ड्स। इज़ द ग्रेट एस्केप अ फैंटेसी स्टोरी? ये जो ग्रेट एस्केप स्टोरी है, ये क्या फैंटेसी स्टोरी है? एडवेंचरस, फैंटेसी, मजाकिया, मस्ती वाला स्टोरी है? पिक आउट एनी 3 सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मेक यू थिंक सो। Yes, The Great Escape is a fantasy story. Example from the text which make me think so are as follows. पहला नंबर में, डोरोथी रीचेज द मैजिकल लैंड ऑफ ओजेड। डोरोथी मैजिकल लैंड ऑफ ओजेड पहुंचती है, जहाँ पे वो कॉवर्डली लायन, टीन वुडमैन, स्केयरक्रो से मिलती है, और ऑल दिस कैरेक्टर्स कैन स्पीक। और लायन, टीन वुडमैन, स्केयरक्रो ये सब बातें भी कर सकते थे। तो है ना ये फैंटेसी वाला स्टोरी। स्केयरक्रो को आप कभी बात करते हुए देखें? टीन वुडमैन को कभी बात करते देखें? लायन कभी बात करता है? लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है, तो फैंटेसी है। ऑल द 4 कैरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रैवल टू एमरल्ड सिटी। चारों लोग जो है वो एमरल्ड सिटी के जाने को सोचा, और सोचा कि वहाँ जो बड़ा जादूगर है, ग्रेट विजार्ड ऑफ ओजेड, एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और उसका मदद मांगेंगे। तो ऐसा होता है क्या? शेर, स्केयरक्रो कोई सिटी को जाता है कोई जादूगर से मिलने के लिए? नहीं होता है। नंबर 3 पॉइंट है, कालिदास आर फ्राइटनिंग बीस्ट। कालिदास एक बहुत ही भयानक जानवर था, विद बॉडीज लाइक बियर की तरह बॉडी, और हेड जो था वो टाइगर की तरह था। तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो जो कुछ होता नहीं है यहाँ इमेजिनेशन टाइप का करा करके यहाँ पे दिया गया, पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है। हमारे आंखों के सामने वैसा स्टोरी चल रहा है इस तरह का, है ना, जैसा इसमें लिखा हुआ है, ये एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हो गया यहाँ पे। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा। आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।